हाँ, तो अर्ध पद्मासन की मूर्तियाँ मिलती तो हैं, लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में पद्मासन मूर्ति का ही उन्होंने नाप दिया है। जितने भी नाप हमें प्रतिष्ठा पाठों में मिले सब पद्मासन मूर्तियों के मिले। अर्ध पद्मासन मूर्ति का प्रतिष्ठा पाठों में कोई नाप देखने में नहीं आया, लेकिन साक्षात जीवंत तीर्थंकर भगवान दोनों आसनों में ध्यान करते थे, सिद्धासन में और पद्मासन में और खड़गासन में। 3 आसनों पर विशेष रूप से योग सिद्धि के लिए कही है। पद्मासन, सिद्धासन यानी अर्ध पद्मासन और खड़गासन, ये 3 ही प्रशस्त माने गए हैं। तो उस अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में जितने भी नाप हैं वे मात्र पद्मासन के या सम पैर वाली खड़गासन के ही मिलते हैं। देते हैं शिल्पी लोग हैं, कई बार कितनी मूर्तियां हैं जो आगम सम्मत नहीं हैं, फिर भी बना दी जाती हैं और उसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। अर्थ बहुत सारी परेशानियां इसमें हैं। मूर्तियों को बहुत सावधानी से ही बैठालना चाहिए। नाना प्रकार की मूर्तियां, अभी एक मूर्ति की जांच कराई गई, चाइना से बन के आई वो, तो उनको जांच कराई गई तो अंदर लोहा निकला, अंदर पीतल निकला, अभी पोली निकली, पूरी पोली है। 3 परतें लगा दी और अंदर पोली हो। बाहर से बहुत अच्छी मूर्ति दिख रही और बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर, कोई 20 टन की मूर्ति लगभग है। विदिशा के पास से कोई सज्जन लाए थे और उन्होंने पूरी मूर्तियाँ टेस्ट कराई जितनी ये चाइना से बन के आई। ये मूर्तियाँ अंदर बिल्कुल खोखली हैं, दूसरी निकृष्ट धातु भरी पड़ी हैं। और वो जैन मूर्ति है ही नहीं, वो तो बौद्ध मूर्ति है। और बौद्ध मूर्तियाँ ऐसी बनती हैं कि नीचे पोली होती हैं, ऊपर से खोल चढ़ा दी जाती है। बौद्ध मूर्ति सभी ऐसे ही बनती है। 400-400 फीट की मूर्ति कैसे बनेगी? 400 वाली बस वो चद्दर ठोकते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो जितनी ये चाइना की मूर्तियाँ आई हैं या आती हैं, ये सब शुभ नहीं हैं, अशुभ हैं और आगम सम्मत नहीं हैं। अब अपन लोग, पहले ज्ञान नहीं होता है तो लोग, शिल्पी लोग अपन को ठग लेते हैं, तो अब गलतियां तो हो ही जाती हैं। अपन नवज्ञानी तो है नहीं, अब पता चल रहा है, पहले पता नहीं था। और कई लोग बनवाने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, प्रतिष्ठाचार्य आदि हैं, इन लोगों को इतना ध्यान रखते नहीं हैं। उनको सब ध्यान रखना चाहिए। प्रतिष्ठा पाठ में यहाँ तक लिखा है कि मूर्ति बनने के पहले जो मटेरियल है उस मटेरियल की जांच प्रतिष्ठाचार्य को करना चाहिए। पाषाण के अंदर उन्होंने दिया कि ऐसे पाषाण जिनके अंदर मेंढक हो। एक पाषाण के ऊपर एक लेप आता है, लेप लगा दे तो पता चल जाएगा इस पत्थर के अंदर मेंढक है। हाँ, मेंढक है, पानी है। तो ये सब जांच करने के लिए कहा, शिला पूजन बोलते हैं मुझे। अब आज वो तो सब होते नहीं हैं, शिल्पी जैसी बना देता है वैसी बन जाती है और इतना नुकसान, फिर बाद में वो नुकसान होता है। अब ऐसी जो मूर्तियाँ अभी विदिशा वालों ने जो चेक कराया जांच में, मेरी भी आत्मा का, इतनी बड़ी प्रतिमा, लाखों करोड़ों रुपए की प्रतिमाएं बन गई, बनती गई लाखों करोड़ों की, सबकी आंख में धूल झोंकते रहे बनवाने वाले, और वो बनाते गए, अपन बैठालते गए, लेकिन बहुत बड़े दुष्परिणाम निकल रहे हैं। बहुत साल पहले की घटना है, लगभग होगी 85-86 की घटना। एक मूर्ति में ढालते समय उसने लोहे के गाटर बिछा दिए टुकड़े करके भट्टी में। 11 फीट की, 10.5 फुट की लगभग प्रतिमा थी और पूरा बक्सा बनाया, सिल्लियाँ जमाई जाती हैं और उन्होंने गाटर जमा दिए बीच में। अब वो मूर्ति जब बन के आई, भाग्य से वो मूर्ति देखने का मौका मुझे मिला। अब मेरी दृष्टि थोड़ी बारीक है, तो एक यहाँ पर एक दाग था काला, तो मैंने कहा ये दाग ठीक नहीं रहेगा, इसको निकालो। तो उसका जितना घिसते जाए वो दाग और बढ़ता जाए। तो मैंने कहा दाग घटना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? बढ़ता गया वो मतलब 1 सेंटीमीटर से कम था।
बढ़ते बढ़ते 1 इंच हो गया। मैंने कहा ये तो बढ़ रहा है, चेक कराओ। जब मूर्ति खुलवाई, कोर्ट केस हुआ और उसमें लोहे के गाटर निकले, सीधे लोहे के गाटर, जो गाटर होते ना, टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। बहुत बड़ा केस चला था उसमें। फिर उसके लिए केस ये हुआ, उस दुकान मूर्ति वाले को पुनः मूर्ति बना करके देना पड़ी। कोर्ट से यही निर्णय अंत में हुआ। उसको सजा मिलने वाली थी, लेकिन अपन लोगों को दया आ गई, भाई तू तो मेरी मूर्ति बना के दे दे, बस कुछ नहीं। तो ऐसी बदमाशियां इन पीतल की, तांबे की मूर्तियों में होती हैं। तो मूर्तियों में बहुत सावधान, ये करीबन 30-40 साल पुरानी घटना है। और फिर बाद में मूर्ति ढली, पूज्य आचार्य महाराज के सामने की घटना है। आचार्य महाराज ने भी उसको देखा था और पुनः ढली थी। तो अब ऐसी मूर्तियां सारे भारत में आ रही हैं। बहुत सावधान रहो महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो कि आप करें अच्छा काम और हो जाए आपके लिए, फिर आप भगवान को बदनाम करोगे। हमने जब से भगवान बैठा ले तब से हमारी पर सदोष भगवान है, आगम क्या करे। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। मूर्तियां जांच की गई, भी वो विदिशा वालों की जांच फोटो रखी मेरे पास, बिल्कुल सीधी पूरी फोटो पूरी है, और अंदर कौन सा काला मटेरियल भर दिया और बाहर से शाइनिंग चमक रही है। बाद में सब बिगड़ जाते हैं, ये होता। ऐसी मूर्तियां नहीं बैठाना है, और जहां बैठी हों उनको पुनः विसर्जित करके पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है, उनका विसर्जन हो सकता है, नए सिरे से ढाली जा सकती हैं। कोई बात नहीं, सदोष हो जाता है, संसार है, 80 नकली माल तो अब है, संसार को तो अपन रोक नहीं सकते, हो जाते हैं, अपनी भी चूक हो जाती है। इसका एक ही तरीका है कि उन मूर्तियों को यथायोग प्रतिष्ठित हो गई हों तो यथायोग प्रतिष्ठाचार्य बैठकर उसका विसर्जन करें, और पुनः उनको ढलवा करके निर्दोष प्रतिमाओं को उसी रूप में स्थापित किया जाए, प्राचीन रूप में। और नई मूर्तियां तो जो प्रतिष्ठा नहीं हो, तो उन लोगों को से तो कहना है कि इन मूर्तियों को कदापि नहीं, चाहे भली करोड़ों का नुकसान हो गया हो जाने दो, लेकिन गलत मूर्ति, अभी तो करोड़ ही गए हैं और बैठने के बाद तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। इसलिए करोड़ों का नुकसान हो गया तो हो जाने दो, लेकिन ऐसी मूर्तियां जिनकी जांच हो रही है, जांच करवा करके निर्दोष बैठा लो। हमारे यहाँ सबका आगम प्रमाण लिखा है, नाप लिखा है, सब लिखा है। इसलिए अर्ध पद्मासन का नाप मुझे देखने में नहीं आया, तो मैं तो इसके संबंध में नहीं बोलूँगा, लेकिन साक्षात भगवान ध्यान जरूर सिद्धासन से करते हैं, उल्लेख मिलता है।